ओ आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। दोनों सखी बैठ जाती हैं और दिन रात उस श्याम सुंदर की लीलाओं को याद करती हैं और मन ही मन में एक ही बात, क्या हम कभी भारत जाएंगे? क्या कभी हमें वृंदावन जाने का सौभाग्य मिलेगा? क्या वृंदावन में जाकर अपने प्रियतम से रूबरू होने का समय मिलेगा? ऐसा वक्त क्या हमारे जीवन में आएगा? और दिन रात जब दोनों बैठ जाती, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। देखो भैया, कथा का मतलब ये होता है, जब किसी भक्त की कथा कही जा रही हो ना, तो अपने हृदय में ये समझ लो कि आप ही वो हो। अगर मीरा जी की चर्चा सुने तो आप मीराबाई बन जाए, अगर आप भक्त रसखान की चर्चा सुने तो आप भक्त रसखान हो जाए। जब तक ऐसा नहीं करोगे ना, तब तक उसका सुख आपको मिल नहीं पाएगा। अब आप ये सोचिए, जो वृंदावन जाने के लिए हमें तो बहुत सहज मिल गया ना, श्री जी की कृपा से मिल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से तड़प रहे हैं। हमारे सामने ऐसे फोन आए कि दीदी 8-10 साल हो गए, हमारे पास आने का किराया भी नहीं है। कुछ लोग तरसते हैं, ये उनके मन की पीड़ा है। कहाँ हमीदा हसीना अरब देश की रहने वाली, और कहाँ वृंदावन के ठाकुर ने उनके हृदय में जाकर ऐसा घर बना लिया कि अब वो कहीं की नहीं रही। अब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है। अब तो दिन रात एक कैसे भारत जाना होगा, और उनके लिए इतना सरल नहीं था। कन्हैया दूर देश की मैं रहने वाली, कैसे तुमको पाऊं। ताली सेवा देते रहिए। कौन सुने या दुखिया मन की, मैं तो किसको व्यथा सुनाऊं। मेरे प्राण सावरे प्रियतम, मैं बलिहारी जाऊं। दूर देश की मैं रहने वाली, कैसे तुमको पाऊं। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। भाग बने उनकी दशा
ऐसी हो गई कि घर वालों को पता चलने लगा कि कोई ना कोई बात तो है। प्रेम के लक्षण, भक्ति के लक्षण कुछ अलग ही होते हैं प्यारे। उसके माता पिता देख रहे हैं कि दिन ब दिन पता नहीं मेरी बेटी को क्या होता जा रहा है। जब देखो रोती रहती है, जब देखो अकेली बैठी रहती है, ज्यादा हो तो केवल अपनी सखी से बात करती है और किसी से बात नहीं करती। लेकिन उनको क्या पता, मुझसे ये मेरा दिल छीना गया है, जहां से मैं अक्सर सताई गई हूँ। इलाही मेरे सब्र की लाज रखना, मैं दर पे तुम्हारे बुलाई गई हूँ। मैं दर पे तुम्हारे बुलाई गई हूँ। चिंगारियां हैं न आतिश न शोले, मैं तो जलवों से तेरे जलाई गई हूँ। जलवों से तेरे जलाई गई हूँ। मेरे हाल दिल पे हंसने वालों, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ। मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। एक फारसी के शायर हैं, उनका लिखा एक गीत था। उससे किसी ने पूछा कि प्रेम के लक्षण क्या होते हैं। अब वो लक्षण हमीदा और हसीना के अंदर उतर आए, तो उन्होंने एक शेर में बड़ी सुंदर बात कही कि बोले 9 लक्षण होते हैं। जैसे कि हमारी नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई, रामचरितमानस में बताई गई। तो इस फारसी में उस शायर ने लिखा कि प्रेमी के अंदर ना 9 लक्षण छलकने लगते हैं अगर उसको प्रेम हो जाए। रंग जरदो आहा शरदो चश्मोतर, रंग जरदो आहा शरदो कम खुरदनो, नींदे हराम बेकरारी इंतजारी बासवर। 9 लक्षण होते हैं। रंग दर्दो, पहले तो उसका रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है। मीरा जी का रंग पीला पड़ना शुरू हो गया, इतनी कमजोर पड़ गई कि कन्हैया तुम आओ तो सही गिरधारी, देखो उंगली की अंगूठी मारे हाथन में आवे रे, दरस बिन दुखण लागे नैन। रंग जरदो आहा शरदो, हर वक्त आहा निकलती है, हा कब मिलन होगा, कब मिलोगे, अब रहा नहीं जाता श्याम सुंदर, कब, हर वक्त। तीसरा चश्मों तर, हर वक्त आंख भरी रहती है, पलकें भीगी रहती हैं कि पता नहीं मेरा प्रियतम कब मिले। रंग जरदो आहा शरदो, कम खुरदनो नींदे हराम। उसका खाना पीना कम हो जाता है, खुराक कम हो जाती है, कुछ पाने में दिल ही नहीं लगता और नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, उसकी नींद कम हो जाती है। बेकरारी इंतजारी, जैसे कि शबरी के इंतजार
कि आज ये रास्ता सजाया है, आज इस रास्ते से राम आएंगे। इधर से नहीं आए, कल दूसरे से आएंगे, तीसरे से आएंगे। बेकरारी इंतजारी, हर वक्त इंतजार रहता है। मैं नहीं जा पा रही, शायद वो आ जाए, या तो खुद आओ या बुला लो पास अपने, युग बीत गए हमें आए हुए। शरीर सूखने लगता है, रंग पीला पड़ जाता है, आंखें भरी रहती हैं, बेसब्र क्रोध भी आता है, पता नहीं चलता कब क्रोध है कब हंस रहा है, हर वक्त अपने यार की बातों में खोया रहता है। ऐसे लक्षण हमीदा हसीना के अंदर आ गए। और अपने ब्रज की भाषा में कहूँ तो हमारे ब्रज में भी यही कहते हैं कि प्यारे लगे जो वृंदावन को रंग, लगे जो वृंदावन को रंग, सुधी ना रहे दिल भर या तन की, निरखत दंपति अंग। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा जब आप बिहारी जी के मंदिर में जाते होंगे, भीड़ होती होगी कईयों, हजारों की भीड़ में, सुध नहीं रहती दुपट्टा कहाँ जा रहा है, ये भी सुध नहीं रहती कौन धक्का मार रहा है। जब तक उनके सामने नहीं पहुंचते, जब तक बरसाने श्री जी के सामने नहीं पहुंचते, तब तक तो लगता है हाय गर्मी, हाय भीड़, ये सब। लेकिन जिसको वृंदावन का नशा हो जाए, जिसको बिहारी जी का नशा हो जाए, जिसको बरसाने का नशा हो जाए, जब वो उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है ना, सुधी ना रहे दिल भर यातन की, बस निरखती दंपति अंग, लगे जो वृंदावन को रंग, लगे जो वृंदावन को रंग, नैनन नीर फुहार छूटे। केवल एक दो अश्रुपात नहीं होते, फिर नैनों की पिचकारी चलती है। मजा बरसात का चाहो, कन्हैया तुम्हें बहुत पसंद है ना सावन बरसात, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, कि वो बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरसती हैं। फिर तो कोई वृंदावन की बात करे, फिर तो कोई बिहारी जी की चर्चा करे, आंखों को रोकना पड़ता है कि थम जा, लेकिन आंखें रुकती नहीं है। नैनन नीर फुहारे छूटे, मन में उठत उमंग। अक्सर उसको ना पता घर वाले क्या कहने लगते, तुम्हारे तो मूड का कुछ पता ही नहीं चलता, पता नहीं किस उसमें रहते हो, हमें क्या पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कभी कैसा कभी कैसा, उसको पता ही नहीं चलता। कभी तो मन में ऐसी उमंग उठती है कि जैसे वो वृंदावन में ही है, कभी मन में ऐसी उमंग उठती है पता नहीं चलता, हो सकता है ऐसा लगता है कि बिहारी जी मेरे पास ही बैठे, और घर वाले यही सोचते हैं ये मूडी है, ये मूडी नहीं है, ये प्रेम के लक्षण है। कभी वो यार गले मिलता नजर आता है, कभी वो यार कोसों दूर नजर आता है।
कभी ऐसा लगता है कि कब मिलन होगा, और कभी ऐसा लगता है तू मेरे अंदर ही तो है। निस दिन नैन फुहारे छूटे, मन में उठत उमंग, हाय हाय पल पल निक से उर्सो। हाँ श्याम सुंदर, हाँ बिहारी जी, हरि जी कब होगा मिलन, हरि जी कब होगा मिलन हमारा, हरि जी कब होगा मिलन, हरि जी कब होगा मिलन हमारा। हाय हाय पल पल निक से उर्सो, कसिकन प्रकुटी भंग, लगे जो वृंदावन को रंग, लगे जो वृंदावन को रंग। आप लोग वृंदावन आते जाते होंगे, एक बार नहीं हर महीने भी आते होंगे, हफ्ते में भी आते होंगे, लेकिन अगर जिसके अंदर ये लक्षण है ना, अगर वो 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, लेकिन अगर उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं तो भैया सच मानना उस पर ही वृंदावन की कृपा हुई है। वो वृंदावन से दूर नहीं, वृंदावन उसके हृदय में उतरा हुआ है। वो खुद चलता फिरता वृंदावन है जिसके अंदर ये लक्षण है। कल भी कहा गया था ना कि केदारनाथ बद्रीनाथ आनंद देते हैं, काशी बनारस प्रयागराज सुख देते हैं, लेकिन वृंदावन जो सच में जाते हैं वो हमेशा बिरहा में डूबे रहते हैं। वो कीर्तन में बैठ के ये नहीं सोचते कि कब नाचना गाना होगा, वो ये सोचते हैं कि नंदलाल दी 10 कोई गलवे, मेरे यार दी 10 कोई गलवे, पतरी नु खोल पंडता, यार दी 10 कोई गलवे, पतरी नु खोल पंडता, मेरे यार दी। फिर वो पता नहीं चलता, बस कोई बात कर दे। ये मतलब नहीं है कि नृत्य होना चाहिए, धमक होनी चाहिए या बिरहा होना चाहिए, बस मेरे यार दी, मेरे प्यार दी, दिलदार दी 10 कोई गलवे, पतरी नु खोल पंडता, मेरे यार दी 10 कोई गलवे, पतरी नु खोल पंडता। तो ये वृंदावन की कृपा जो है, वृंदावन केवल बिरहा देता है। हाय हाय पल पल निक से उर्सों, कसिकन भ्रकुटी भंग, होए बिगार धर्म पति पति सो, छूटे धीर सत्संग। एक एक करके सारे रिश्ते नाते टूटने लग जाते हैं, अकेला रह जाता है वो। कोई उसको बुलाना नहीं चाहता, कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, एक एक करके सब रिश्तों से दूर हो जाते, उसे एकांत पसंद होता है। जब आपको अकेलापन अच्छा लगने लगे तो समझो आपके यार के आने का रास्ता खुल रहा है। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिल बर है चला जाए न शर्मा कर। एक के दो नहीं होने चाहिए, जब आप अकेले होगे वो आएगा तभी। इसीलिए अगर कोई उसके इंतजार में हो तो उसके राह की बाधा मत बनना, अपना सुख मत देखना, उसका सुख देखना प्यारे।
उसको हर समय एकांत अच्छा लगता है। होए बिगार, घर में ही ऐसे रहता है कि जैसे कोई अपना नहीं है, ना वो किसी को अपना मानता है ना कोई उसको अपना मानता है। होए बिगार धर्म पति पति सो, छूटे धीर सत्संग, लगे जो वृंदावन को रंग। लगे जो वृंदावन को रंग। हाँ राधा राधा भज भटके, हाँ राधा राधा भज भटके। कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, एक ही आवाज होती है राधे राधे। अरे बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ राधा 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 ओ राधा हे राधा राधा ओ राधा 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 भज भटके। अरे मानो खाई भंग, उसकी आंखें ऐसी नशीली रहती हैं जैसे वो भांग छान कर आया हो, लेकिन वो भांग का नशा नहीं होता। हाँ राधा 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 भज भटके। अरे मानो खाई भंग, गावे कबहू हंसे उठ भागे, रहे मतवारिन के ढंग। लोग इसको एटीट्यूड का नाम देते हैं, अहंकारी घमंडी, लेकिन क्या करें, कभी राधा राधा कहता है, जोर जोर से चिल्लाता है हाँ राधा हाँ राधा हाँ राधा हाँ राधा, ऐसे लगता है मानो भांग छान के बैठा हो। कभी हंसता है कभी रोता है, कभी ऊंची ऊंची हंसता है, पता ही नहीं लगता इसको हुआ क्या, इतनी जोर से ऐसे हंसने के बाद ही क्यों हंस रहा है। और कभी जोर जोर से रोने चीखने लगता है, उसकी दशा क्या जाने कोई। मतवारिन के ढंग, मतवारा हो जाता है। गावे कबू हंसे उठ भाजे, रहे मतवारिन के ढंग। ललित किशोरी मुदित बजावे, मानस ताल मृदंग। लगे जो वृंदावन को रंग, लगे जो वृंदावन को रंग। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हाँ आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। पिता पूछने लगा, पुत्री क्या बात है। अब ये लक्षण हमीदा हसीना के अंदर दिखने लगे, खाना पीना कम हो गया,
हर वक्त रुदन रहता है। कभी लाल जी की चर्चा में आनंदित होती हैं, कभी हंसती हैं, कभी रोती है। रंग पीला पड़ गया, शरीर सूखने लगा, रातों की नींद उड़ने लगी तो कहने लगी पिताजी एक बात पूछूं? कहो पुत्री। तो बोले कि वो जो बाबा आए थे, वो जो वृंदावन की चर्चा कर रहे थे कि टेढ़ी टांग वाला कृष्ण देवता हमारा है, क्या बाबा हम कभी वृंदावन जा पाएंगे? क्या कभी हमारा भारत जाना होगा? तो बोले पुत्री क्यों नहीं, कुछ दिन ठहरो, कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं कि तुझे भारत जरूर भेजेंगे। अब वो मन ही मन प्रतीक्षा कर रही है। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। जब पिता की आज्ञा हो गई तो एक मन में आस जाग गई कि हाँ हम भी कभी वृंदावन जाएंगे। अब रात्रि को जब सोई तो स्वप्न में ठाकुर जी आ गए। बैठी हुई स्वप्न में आकर ठाकुर जी कहने लगे सखी आ जाना, मैं तेरे इंतजार में बैठा हूं। इतना कहना, सुबह हमीदा उठी और तुरंत हसीना को बुलाया। रो रही है जार जार। हसीना पूछने लगी क्या हुआ बहन? बोली बताऊं क्या? मैं बैठी हुई पलगां पे एक दिन, अरे प्रीतम का दिल में ध्यान लगाए, लाग गई पल में पलकां, पल लागत ही पिया पल में आए। मैं जो ही उठी उनसे मिलने को, जाग पड़ी पिया पास नाए। मीरा कहे कोई सोकर खोया, पर मैं अपने पिया जाग गवाए। लेकिन कोई बात नहीं।